कहते हैं कि दिमाग दुनिया की सबसे अनोखी चीज है। अगर आप किसी चीज को अपनी पूरी ताकत से चाहते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात सभी महान लोग कहते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो आखिर क्यों हम वो नहीं पाते जो हम अपने दिल से चाहते हैं? कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके सामने कोई परेशानी आए, लेकिन वो दुखी रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे हमेशा के लिए सफलता मिले। वो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। दुनिया में ऐसा कौन इंसान होगा जो ये चाहे कि वो असफल हो जाए या फिर वो पैसा न कमाए? अगर बात सोच की करें तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। या तो वो महान लोग गलत थे जिन्होंने कहा कि दिमाग से जो चाहिए वो हो जाता है, या फिर हम गलत हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। प्रस्तुत कहानी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के पश्चात आप एक ऐसा मंत्र जानेंगे जिससे आप वास्तव में समझना चाहेंगे कि आपकी देखभाल से कोई भी चीज कैसे होती है, किसी भी चीज का बीज मन में कैसे बोया जाता है। यह आप इस कहानी से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि अच्छाई के बाद अच्छाई और सुरक्षा का पैटर्न इसी तरह काम करता है। कहानी छोटी है पर बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में उलझ जाएं, इस चैनल को खरीदने का प्रयास करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी के जीवन में केवल दुहक ही दुहक था। वह जो भी काम करता, उस बदकिस्मत आदमी का काम कभी पूरा नहीं होता था। जब वह घर लौटता तो घर में हमेशा कोई न कोई बड़ी मुसीबत बनी रहती थी। वह किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। शायद उस पर चारों तरफ से मुसीबतों का ढेर टूट पड़ा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे जो इस बात की निशानी थे कि वह आदमी कितना दुखी और तनावग्रस्त था। कभी कभी तो उसके मन में सब कुछ खत्म करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने प्रियजनों की चिंता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता था। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने तय कर लिया था कि वह इन दुखों से छुटकारा पा लेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसे अंगारे ही क्यों न खाने पड़े। एक बार उसने अपने साथी से पूछा कि मैं अपने जीवन पर कैसे काम कर सकता हूँ। उसके साथी ने उसे बताया कि तुम्हें किसी बाबा के पास जाना चाहिए। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तुम ऐसे बाबा को खोजो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। यह बात उस आदमी के मन में पूरी तरह बैठ गई कि एक बाबा ही मेरे कष्ट दूर कर सकता है, और यही कारण है कि जब भी वह किसी बाबा से परिचित होता, वह उस बाबा के पास जाता, वह उस बाबा को अपनी चिंता बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे मेरी इन समस्याओं से मुक्त कर दो। मैं वह सब करूँगा जो तुम कहोगे, लेकिन कृपया मेरे जीवन पर काम करो। बाबा उसे एक काला जादू करने को कहते थे और इस उपहार को लेते थे कि यह काला जादू करने के बाद तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। बस इस काले जादू को पूरी विधि से करो। वह आदमी वापस आया और पूरी विधि से काला जादू करने लगा, लेकिन फिर भी बहुत सारा काला जादू करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। नियम के विपरीत चलने से उसका जीवन और भी ज्यादा निराशाजनक हो गया। जो भी बाबा उसे काला जादू देता था वह उससे बदले में उपहार ले लेता था, जिसके कारण उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इस कारण से उसके जीवन में निराशा और ज्यादा बढ़ गई। फिर उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में निराशा कम होने की बजाय बढ़ रही है।
तो मेरे लिए यह अच्छा रहेगा कि मैं जवाब दूं। मेरे लिए यह अच्छा रहेगा कि मैं बाबाओं के पास जाऊं या नहीं। फिर उस समय एक बार एक आदमी ने उसे बताया कि तुम्हें अपने घर पर पंडित को बुलाना चाहिए और हवन करना चाहिए। हवन होगा, घर पवित्र हो जाएगा। अगर घर में कोई बुरी ऊर्जा है तो वह घर से निकल जाएगी। एक पंडित को बुलाओ और पूरे अनुष्ठान के साथ मंत्रों का उच्चारण करवाओ और हवन पूरा करो, जिससे घर में सुख और शांति बनी रहे। यह बात उस आदमी के दिमाग में बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाया और हवन पूरा किया। हवन अच्छे से पूरा हुआ। परिणामस्वरूप पंडित ने भी एक अच्छा उपहार लिया और उसके बाद वह वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को लगा कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। किसी ने मुझसे जो भी करने को कहा, फिर भी मेरे दैनिक जीवन में कष्टों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, नियम के विरुद्ध चलने से मेरे दैनिक जीवन में कष्टों में वृद्धि हुई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। कभी कभी मैं यह सब समाप्त करने के बारे में सोचता हूँ, परंतु अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए मैं यह कदम नहीं उठा सकता। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है बाबा, और मैं आपके पास बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। यदि आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने कष्टों से छुटकारा पा सकूं, मैं अपने कष्टों से सफलतापूर्वक छुटकारा पाने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कोई उपाय बताएं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार कर लूंगा। बाबा को लगा कि वह व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बेटा, कष्ट निवारण के मंत्र ऐसे नहीं माने जाते। मंत्र प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ करके दिखा सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस व्यक्ति को लगा कि इस बाबा ने मुझसे भी उपहार मांगा है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न पाकर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं आपको जो भी उपहार चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सही होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। वास्तव में उस समय मैं आपको जो भी उपहार चाहिए वह दे दूंगा। यदि आपको दक्षिणा चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि वह उपहार कोई छोटी सी चीज है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने सोचा और कहा, बाबा, मैं राख पर चलने की कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे अपनी अनुमति दें। बाबा ने कहा कि मैं आपको अंगारों पर चलने का यह छोटा सा काम नहीं करने दूंगा। मैं आपसे जो करवाऊंगा वह वास्तव में एक कठिन मंत्र है। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, बस मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे समझाया कि जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो आते समय अपने मन में यही दोहराते रहना कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। इसे बार बार दोहराना और याद रखना। यह बात जुबान पर नहीं आनी चाहिए, इसे सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बाबा, बस इतनी सी बात है, मैं यह आसानी से कर लूंगा। लेकिन इससे क्या होगा? बाबा ने कहा, इस मंत्र का जाप करो। वैसे भी तुमने इतने सारे बाबाओं के मंत्रों का जाप किया है, तो इस मंत्र का भी जाप करो। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा कोई उपहार नहीं ले रहे हैं और यह एक छोटा सा मंत्र है, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र करूंगा। यह कहकर वह वहां से उठ गया और टहलने लगा। लेकिन जब वह टहलने लगा तो पीछे से बाबा ने कहा, बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो बंदर की संभावना तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए। वास्तव में उस समय यह मंत्र सिद्ध होगा। उस व्यक्ति ने कहा, आज तक मेरे पास कोई विचारित बंदर नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? चिंता मत करो बाबा, मैं तो बस दोहराऊंगा कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। इसके अलावा कोई विचारित बंदर मेरे पास नहीं आएगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया।
वह उनसे यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर चला था कि मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। तभी अचानक बंदर की संभावना उसके पास आ गई। बंदर की संभावना एक बार आई और चली भी गई, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तक मेरे पास कोई विचारित बंदर नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आज बंदर की संभावना क्या है? ऐसा करने से उसे उस बंदर की संभावना समझ में आ गई और वह भूल गया कि मुझे कौन सा मंत्र दोहराना है और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब एक दिन उसे होश आया तो उसने फिर से वही मंत्र दोहराना शुरू कर दिया जो बाबा ने उसे बताया था। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। लेकिन अचानक उसने अपने सामने एक बंदर को देखा और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर की कल्पना आई और उसने इस विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। वह चाहता था कि बंदर की कल्पना उसके सामने किसी भी तरह से न आए, लेकिन उसने अपने सामने एक बंदर को देखा। इस तरह से संघर्ष करते हुए वह घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान बंदर, मुझे रात के खाने में एक बंदर खिला दो। और जब उसे समझ में आया कि उसने क्या कहा है, तो वह अपने बाल खींचने लगा और अपना समय बर्बाद करते हुए कहने लगा कि आज तक मैंने बंदर के बारे में नहीं सोचा था और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर दिखाई दे रहे हैं। यह कैसा धोखा है? यह सोचकर वह आदमी पूरी शाम आराम नहीं कर सका। पूरी शाम करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर वह सीधा उसी बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और कहा कि बाबा, मुझे नहीं पता क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मैंने बंदर के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि कल से जब से तुमने मुझे बताया है कि बंदर की संभावना नहीं आनी चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, हमारी दृष्टि में हमें केवल दुहक ही दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी जीभ से बार बार यह कहने से कि मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं कर जाता। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में कैसे प्रवेश कर सकता है? यह सुनकर बाबा ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना छोड़ दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, वे दुख तुम्हारे साथ चिपके रहेंगे। तब तक वे दुख तुम्हारे मन में घर करते रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, तुम्हें उनसे छुटकारा पाने की कोई इच्छा नहीं होगी। उस दिन से तुम्हारे जीवन से दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना ज्यादा हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही वो हमारे पास आता है। हम अक्सर दुखों के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है, इसलिए बार बार सोचने से वो दुख हमारे मन में घर कर जाते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो और तुम दुखों से छुटकारा पा जाओगे। कई बार इंसान धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब पीना छोड़ना चाहता है, सुबह उठकर खुद से वादा करता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो कुछ नहीं करता तो वो कुछ नहीं करता। वह रात को लौटता है, नशे में धुत होकर वापस आता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? असल में हम उस चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं। जब हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जितना हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता है, जितना वो शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में सोचता है, उतना ही हमारा दिमाग उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे उससे गुजरना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लें
तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे हम अपने आंतरिक दिमाग में रख सकते हैं, और जब वो लक्ष्य हमारे आंतरिक दिमाग में समा जाता है तो सफलता मिलने में सब कुछ अच्छा लगता है, कोई भी परेशानी नहीं आती। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।